हेलो दोस्तों, यूटरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2026 का नया बुक मार्केट में आ चुका है, जो अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के करंट अफेयर को दिया गया और साथ ही इसमें वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिया गया है। तो आज इसी से हम लोग भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके सभी अधिकारियों के बारे में देखते हैं कि वर्तमान में किस विभाग में कौन से व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चलिए, तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में गृह सचिव गोविंद मोहन। राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अरविंद श्रीवास्तव को राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधान सचिव पीके मिश्रा या फिर प्रमोद कुमार मिश्रा कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे प्रधान सचिव कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर भी थे। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो नीति तिवारी प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। नियंत्रण महालेख परीक्षक कैग के वर्तमान में अध्यक्ष संजय मूर्ति है, जो 15वें नंबर के हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए, भारत के सीजीए वर्तमान में टीसीए कल्याणी, जो 29वें क्रम में आएंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन हो जाएगा? तो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में तुषार मेहता है, जो पहले भी तुषार मेहता ही थे और पुनः तुषार मेहता को ही सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है, जो 53वें नंबर के हैं, और इससे पहले बी आर गवई थे 52वें नंबर के। अभी वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस वर्तमान में अनिल चौहान है, जो काफी लंबे समय से अपने पद पर बने हुए हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, यह भी काफी लंबे समय से अपने पद पे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और अन्य इसके दो मेंबर हैं, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हाल ही में चेंज हुआ, यह राज गोयल वर्तमान में है 13वें नंबर पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम है, जो 9वें नंबर पे, यह भी चेंज हुआ है। और जो चेंज हुआ है उसे खासकर याद रखना है, और आप अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगला है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, जो 19वें नंबर के नियुक्त किए गए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर है, जो 9वें अध्यक्ष है। यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, यह चेंज हुआ है, तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, इसे भी चेंज किया गया है। एसएससी के अध्यक्ष वर्तमान में है एस गोपाल कृष्णन। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हैं। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, जो 11वें नंबर के हैं, और इसके साथ ही इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया है, वी नारायणन। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत, पुनः समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, पहले भी यह डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। आईसीएमआर के महानिदेशक वर्तमान में राजीव बहल है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम, जिन्हें पुनः इसी पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में अजित डोभाल है, जो तीसरी बार इन्हें इसी पद पर नियुक्त किया गया है। एनएसजी के महानिदेशक वी श्रीनिवासन हो जाएंगे, और एनआईए के महानिदेशक हो जाएंगे राकेश अग्रवाल। सीबीआई के प्रमुख को वर्तमान में है प्रवीण सूद, जिन्हें पुनः इसी पद पर नियुक्त कर लिया गया था। ये पहले भी सीबीआई के प्रमुख थे और वर्तमान में भी यह सीबीआई के प्रमुख चुन लिए गए हैं। आईबी के प्रमुख हो जाएंगे तपन कुमार डेका, यह भी काफी लंबे समय से आईबी के प्रमुख है और फिर से इन्हें
इसी पद पर नियुक्त किया गया है। ईडी के वर्तमान में निदेशक हो जाएगा राहुल नवीन। सीआईएसएफ के हो जाएगा प्रवीण रंजन। सीआरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक हो जाएगा प्रवीण कुमार, जो वर्तमान में चेंज हुआ है। आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। एसएसबी का हो जाएगा संजय सिंघल, जो ब्लैक से लिखा गया है, हाल ही में वर्तमान में चेंज हुआ है, उसे ब्लैक से किया गया है। चलिए आगे है रॉ प्रमुख। रॉ के प्रमुख हो जाएंगे पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। पहले शक्तिकांत दास थे, तो वर्तमान में हो गए संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर के हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है, जो यह भी काफी लंबे समय से अपने पद पर नियुक्त हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष वर्तमान में सतीश कुमार है, और प्रथम दलित अध्यक्ष है यह। इसे याद रखना है कि यह प्रथम दलित अध्यक्ष है सतीश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ वर्तमान में भुवनेश कुमार हैं। संसद टीवी के सीईओ हो जाएगा अमित खरे। नीति आयोग के सीईओ निधि छब्बर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हो जाएगा। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू हैं, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन यह आदिवासी प्रथम महिला है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति 15वें नंबर के CP राधाकृष्णन है। 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता है राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन के नेता हो जाएंगे JP नड्डा। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति CP राधाकृष्णन। राज्यसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होता अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी PK मोदी, जो 13वें नंबर के है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, ये सभी काफी लंबे समय से अपने पद पर बना हुआ है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जसवाल हो जाएगा, और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष वैजंत पांडा हो जाएगा। वैजंत पांडा सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है। तो यहाँ से हमारा प्रमुख पदाधिकारियों के सेशन समाप्त होता है। यह टॉपिक हम लोग आज कवर कर चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, तो आपको सभी प्रमुख पदाधिकारियों का नाम याद हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इस करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।